जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हाई लेवल मीटिंग को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद संजय सिंह को फिर से तिहाड़ भेजने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, आजीवन जेल भेजने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, आम आदमी पार्टी पूरी कार्यालय बंद हो रही है, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे जो बड़ी खबर आ रही है। एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। वो स्टेटमेंट क्या था? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में फॉर्म में आकर के इन्होंने बयान दे दिया और बयान में क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए दूसरी जन्म लेनी पड़ेगी। ये बात कही थी, आपको याद है ना? नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म में अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात दिखा दी, रोड छाप बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली से सरकार पूरी तरीके से खत्म हो गई, पंजाब से खत्म होने वाली है। इस जन्म में अब आपकी क्या दुर्दशा होगी ये मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है। कैग रिपोर्ट में तो 2002 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ, ये सब जानते हैं। कैग रिपोर्ट में यहां तक यह भी खुलासा हो चुका है कि दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक का जो ढिंढोरा ये पीट रहे थे, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दिए, वही दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में दोस्तों एक थर्मामीटर तक नहीं है। थर्मामीटर के नाम पे पैसे उठाया लेकिन घोटाला कर दिया। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय बनाने के नाम पे पैसे तो उठाया केंद्र सरकार से, लेकिन शौचालय नहीं बनाया। कुत्ते दिखते थे वहां पर, गंदगी, नाले के पानी दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में, दवाइयां नहीं वहां पे, और आप बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। तो इनकी दुर्दशा जो है वो अब बहुत बुरी हो रही है दोस्तों। जब से दिल्ली में इनकी सरकार उखड़ के फेंकाई है, भोपाल से लेकर के तमाम इस पूरे देश में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे ताले लग रहे हैं। किराया देने के लिए पैसा नहीं है इन लोगों के पास, सारे पैसे डकार लिए, भ्रष्टाचार करके उड़ा दिए। जांच हो रही है कहां क्या जमीन लिया, किधर कैसे पैसे किसको इकट्ठा किए, किसको ठेके लगवा दिए, कहां किस दलाल को पैसे दिए, किस चोर उचक्के को पैसे दिए, ये सब केजरीवाल तुम्हें बताना पड़ेगा। कौन चोर चपरासी को पैसे दिए तुमने, किसके नाम पे जमीन लिए, ये सब बताना पड़ेगा तुमको। अब एक बड़ी खबर दोस्तों यह आ रही है, परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से जीते और अरविंद केजरीवाल को हरा करके नई दिल्ली सीट से जीते। और परवेश वर्मा ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है दोस्तों। क्या टिप्पणी करी है कि अरविंद केजरीवाल इस जन्म में तिहाड़ जेल से कभी भी वापस नहीं निकल पाएंगे। आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट देखिए। और साथ साथ संजय सिंह की भी मुसीबत बढ़ी है। ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संजय सिंह से लेकर के अरविंद केजरीवाल इस जन्म में तो कभी भी तिहाड़ जेल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, यानी आजीवन जेल, आजीवन तिहाड़, पूरी जिंदगी तिहाड़ जेल में ही सरना पड़ेगा। और आज देश की राजनीति तो संभल नहीं रही है और ट्रंप जेलेंस्का का ये जिक्र कर रहे हैं। शोभा देता है क्या संजय सिंह के ऊपर? अंबेडकर जी को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं संजय सिंह। बड़ी इनको अपमानित महसूस हुआ था जब अंबेडकर जी आरोप लगा दिए थे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया अंबेडकर जी के जगह पर से। लेकिन ये फोटो देखिए आपकी, गोपाल राय जहां पे मीटिंग कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की फोटो है। कहां है अंबेडकर जी की फोटो? भगत सिंह अंबेडकर जी के बीच में जेल के सलाखों के पीछे बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रखी है। इतना तो अपमानित किया आपने अंबेडकर जी का, और आज आप अंबेडकर जी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने खाल उधेर करके रख दिया है पूरी आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की। कहा है कि मैं एक बनिया हूं, एक एक रुपए का हिसाब लूंगी, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं।
लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। बड़ी खबर दोस्तों यह आ रही है कि अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। जी हां, हाई लेवल मीटिंग। और यह हाई लेवल मीटिंग इतनी हाई लेवल की मीटिंग है कि कभी भी तिहाड़ में जाना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल और साथ साथ संजय सिंह और इनके तमाम चट्टे बट्टे सबको तिहाड़ जाना पड़ सकता है। ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में बीजेपी ने यह दावा किया, वो दावा किया, ये कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं, यमुना के नाम पे दोस्तों इन्होंने राजनीति करी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि यमुना उदाहरण बनेगी, यमुना पहचान बनेगी दिल्ली की। और खबर आई दोस्तों कि यमुना में क्रूज का मजा ले सकते हैं। कौडेलिया क्रूज, जो मुंबई में आप इमेजिन करते हैं लोग, वो दिल्ली में मिलेगा क्रूज। सैर करेंगे लोग। अरविंद केजरीवाल 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन 10 सालों में सिर्फ गरीबों पे राजनीति करी, यमुना मैया पे राजनीति करी। कहा स्विमिंग पूल बना देंगे, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, लेकिन 10 साल में एक बार देखने तक नहीं गए कि क्या स्थिति यमुना की है। सिर्फ पड़ोसी राज्यों पे आरोप प्रत्यारोप कर देना कि हरियाणा की गलती है, उत्तराखंड की गलती है, ये तमाम कर देने से क्या तुम्हारी झूठ जो है वो छुप जाएगी? पूरा खेला इनका सामने आ चुका है दोस्तों। सरकार जीतते एक दिन नहीं हुई थी, आतिशी मार लेना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, गले में दर्द शुरू हो गया। कहने लगी कि संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। 10 साल से आपने वादा किया दिल्ली में। कभी अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्यों नहीं दिया पैसे? और पंजाब में 1000 रुपए, 1100 रुपए देने की बात कही थी, भगवंत मान ने क्यों नहीं दिया? लेकिन महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया कि 8 मार्च से महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। अब कुछ नहीं बोलेंगी, आतिशी मार लेना। शर्म आनी चाहिए एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हुए। इतनी नीच घटिया, इतनी नीच सोच वाली इनकी जो हरकत है, इसी वजह से इनकी सरकार गर्त में चली गई है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।